Hey guys, Namaste and Sat Sri Akal. Welcome to my channel and welcome to my new blog. मैं आपको आज दिखाऊंगी जन्माष्टमी के दिन हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए थे और हम सब मिलकर कुकिंग कर रही थी लड्डू जी के लिए, तो ठाकुर जी के लिए। तो हम तो हिंदू बंगाली है, तो हम लोग का ना जन्माष्टमी के दिन लोकनाथ बाबा जी का पूजा होता है और कोहरा जी का भी पूजा होता है। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, तो एक साथ 3-4 पूजा होता है। तो हम सब मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे घर में सब पूजा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में जन्माष्टमी के दिन और उसके नेक्स्ट वाला दिन नंदोत्सव के दिन हम कैसे सेलिब्रेट की थी। तो ऐसा ही कुछ ब्लॉग था। तो अब मेरा ब्लॉग अच्छे से देखो और स्किप मत करना, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ मेरा ब्लॉग कैसी हो रही है। इससे मेरा बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आपको पता है मैं हर ऑल लिस्ट में बोलती हूँ, मेरा ऑल ब्लॉग में बोलती हूँ सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो मेरे पापा मुझको आईफोन दिलाएगा। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मेरा लिंक्स आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करो और अच्छे से मैं मुझको प्यार एंड ब्लेस करो। मेरा चैनल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो हाँ जी गाइस, मैं मेरे लड्डू सोना के लिए डिश खुद बनाती हूँ बचपन से ही, तो मुझको अच्छे से स्टिचिंग आती है। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छे से स्टिचिंग आती है, तो मेरी मम्मी मुझको सिखाई है लड्डू का पोशाक। तो हाँ जी गाइस, मैं रात 2 बजे तक ठाकुर जी के लिए पोशाक, बांसुरी और मुकुट बना रही थी। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला दिन खाना कुकिंग कर रही थी ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे से। हम लोग हिंदू बंगाली है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन दाल का सब कुछ रेसिपी बनाता है, जिसको बोलते हैं पुलाव, बंगाली में बोलते हैं ताल। तो हम ताल का लड्डू, कोड़ा, खीर, मालपुआ, भापा पीटे सब कुछ बनाता है ताल का। एक्चुअली भापा पीटे को इंग्लिश में बोलता है केक्स। ताल बहुत प्लम बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसका केक ना भापा पीटे जैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो हम बंगाली में उसको भापा पीटे बोलते हैं। तो हम अभी मैं बना रही हूँ ताल का पोड़ा। तो मैं बहुत बचपन से कुकिंग करती हूँ, मेरी मम्मी मुझको सिखा दिया था, तो कुकिंग अच्छा लगता है। लेकिन मेरी मम्मी करने नहीं देती है, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो कुकिंग मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं मैं करती हूँ। तो यह बचपन से मैं सीख गई थी ठाकुर का कैसे करना होता है। तो देखो मैं बना रही हूँ ताल का बड़ा। तो एकदम बहुत इजी प्रोसेस है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। जो नॉन बंगाली हो उसको एकदम मतलब लग रहा है क्या है, तो बहुत इजी है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो या गाइस, तो हम वो बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए। सब लोग इन्वॉल्व हो गए थे, सब लोग हम छुट्टी ले लिए थे 2 दिन के लिए ठाकुर जी के लिए। मैं भी बोलूँगी अपने घर में अगर ठाकुर जी का पूजा होता है, जन्माष्टमी के दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अब जरूर आपका छुट्टी लेना होगा। तो अब सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ, तो उसको भी दिखाओ आप कितना डेडिकेटेड हो ठाकुर जी के लिए, तो अच्छा होता है। सबसे छोटा मेंबर है ठाकुर जी घर में, तो आप इन्वॉल्वनेस दिखाओ घर में, तो उसको तो 2 दिन के लिए करना होगा, तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, वो स्माइल करेगा, उसका स्माइल बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ गाइस, तो हम बहुत रात तक कुकिंग कर रहे थे नंदोत्सव के लिए, अरेंज भी करना था सुबह उठकर। तो बहुत रात हो चुका था, वो दिन भी हम 2 बजे सोने गए थे। तो रात 1 बजे तक कुकिंग किया। तो मेरा भाभी मुझको हेल्प कर रहा था, वो पिक्चर खींच रहा था मेरा।
तो हम बात करते करते कुकिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा भी हेल्प कर रहा था। आपको पता नहीं होगा लेकिन मेरा भाई और मेरा पापा को बहुत अच्छे से कुकिंग आता है। वो लोग बचपन से कुकिंग करते थे। तो मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है लोग मर्द है जो आदमी है उसको कुकिंग नहीं आता है। हम ज़्यादातर हम देखते हैं बंगाली घर में जो लड़का है ना, बेसिकली जो यंग जनरेशन का है, यंगस्टर है, उसको कुकिंग आता है। हम बंगाली लोग कैसे होते हैं, मतलब लड़का लड़की कोई बात नहीं, सब कुकिंग करते हैं। कुकिंग हम लोग का पैशन होता है, हॉबी होता है। तो ज़्यादातर जो बंगाली लड़का होता है कुकिंग बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मेरे पापा और मेरा भाई बचपन से कुकिंग करता है, स्वीट बनाता है, बहुत अच्छा रेसिपी बनाता है। तो या बंगाली घर में तो लड़का बहुत अच्छा रेसिपी बनाता है। तो आपका ये चीज़ आपको देखना मिलेगा अगर आप कोलकाता का हो तो हम लोग बना रहे थे, मैं बना रही थी दाल का बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था रात में। तो या आप देख लो, बहुत इजी एक तो प्रोसेस है। मैं सोची थी ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन मेरे से नहीं हुआ। 2 दिन का पूजा है तो हम लोग क्या ना बंगाली घर में जन्माष्टमी के दिन कृष्णा जी का नहीं, उसके साथ लोकनाथ बाबा जी का भी पूजा होता है, गोरा जी का भी पूजा होता है। मेरे घर में सब पूजा होता है और गोरा जी का पूजा तो घर में नहीं होता है। जो मेरा कॉलोनी में जो टेम्पल है हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि ना गोरज पूजा घर में नहीं होता है। तो घर के पास जो टेम्पल है हम वहाँ जाकर पूजा देते हैं, लेकिन लोकनाथ बाबा का तो पूजा घर में ही होता है। तो इसलिए बहुत टायर्ड थी मैं और बहुत टेंस भी थी। पूजा करना होगा सुबह उठकर, 2 दिन का पूजा है। उसके बाद भी टेम्पल भी जाना है पूजा देने को। बहुत रात हो चुकी थी, मैं और मम्मी गई थी पूजा देने और पापा और भाई बहुत सुबह चले गए थे पूजा देने। तो ये दाल का बड़ा मैं खुद बनाई अकेली, हालांकि मेरा पूरा फैमिली मुझको हेल्प कर रहा था। तो अच्छा लग रहा था मुझको, तो हेल्प मिल रहा था मुझको। तो और मेरा मम्मी वो दाल का केक बना रही थी। तो वो भी ब्लॉग में नहीं डाल पाई कुकिंग का कोई ब्लॉग, क्योंकि ना हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, सो सॉरी। तो देखो मेरे घर में कैसे पूजा हो रहा है। तो हम घर में पूजा करते हैं। तो उसके बाद मेरा मम्मी जो दाल का केक बनाएगी, तो उसके लिए सॉरी, क्या हम नहीं डाल पाई कोई ब्लॉग, मतलब कैसे हम बनाओगे दाल का केक बड़ा, तो इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट बार हम लोग कॉन्फर्मली डालेंगे ब्लॉग में कैसे बनाते हैं। तो इस बार नहीं हुआ इसलिए सॉरी। तो देखो हाँ जी, खाना तो जल्दी आप खा लेते हो, ख़त्म भी कर लेते हो, लेकिन कुकिंग करने में कितना ब्लड जाता है, कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए जो मतलब खाना खा रहे हो, खाना खाने के टाइम उसको फीलिंग करो यार, तो कितने कष्ट करके खाना बनाती है। इसलिए जो आपका मम्मी है, आपका बीवी है, आपका गर्लफ्रेंड है, उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो जब खाना बना रही है ना तब बहुत कुकिंग के टाइम बहुत पेन होता है। मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब बहुत हार्डवर्क लगता है। कुकिंग ऐसे जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। हम किसी रूम में खाना बनाता है, तो जिसका मम्मी बनाती है, बॉयफ्रेंड खाना बनाता है, गर्लफ्रेंड खाना बनाता है, उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। और बॉयफ्रेंड भी खाना बनाता है किसी के लिए जो बहुत रोमांटिक ज़्यादा होता है। तो या गाइस, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता किसी को।
तो देखो लड्डू गोपाल कैसे झूला में झूल रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। अब कैसे उसके बर्थडे में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो सबको पार्टिसिपेट करना होगा उसका बर्थडे पे। देखो हम लोग गए थे गोरा जी का मंदिर पे, बहुत अच्छे से पूजा हो रहा था। मेरा मम्मी आरती उठाई थी कुछ देर बाद, अब दिखोगे मेरे ब्लॉग पे। तो या गाइस, तो ये था मेरा ब्लॉग, कुछ स्पेशल नहीं था। तो सुबह से मैं क्या किया जन्माष्टमी के दिन, उसके नेक्स्ट वाले दिन नंदोत्सव के दिन, तो बस वही मैं दिखाया। तो मैं पहले ही बोला था मेरे ब्लॉग में, मेरा एक लाइव का जो जो दिन में क्या क्या करती हूँ। तो हाँ जी, मेरा मम्मी साड़ी वेयर की थी, फेस्टिवल था इसलिए, तो अच्छी लग रही थी वो, अच्छी दिखने में बहुत ही अच्छी है। तो या तो अब मैं सूट वेयर की थी। तो मैं कमेंट बताओ ये वाला सूट में मैं कैसी लग रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो मेरे चैनल को। लव यू बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।